नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12th का, जिसका नाम है ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया मैच दी हड़प्पन साइट्स विद देयर फीचर्स। तो आपको जो फीचर्स दिए गए हैं आपको बताना है कौन सी हड़प्पन साइट के साथ वो मैच करते हैं। ठीक है। तो पहला ऐसे दिया गया मोहनजोदाड़ो, यहाँ पर ग्रेट बात था, बिल्कुल सही बात है, मैच हो जाएगा। लोथल में डॉकयार्ड था, ये भी बिल्कुल सही बात है। चन्नूदारो में बीड मेकिंग होती थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। कालीबंगन जो है यहाँ पे क्या होता था, प्लॉड फील्ड यहाँ पर मिली है, मतलब जुते हुए खेत यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है। लोथल अगर आप देखेंगे तो आज के गुजरात में लाई करता है। चन्नूदाड़ो मोहनजोदाड़ो जो है वो आज के पाकिस्तान में लाई करता है। और जो कालीबंगन अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ मिलेगा आपको, राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक है। प्लेसेस भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो डायरेक्टली मैच हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। मैच द फॉलोइंग आइटम्स विद देयर मटेरियल्स। तो देखिए कुछ आइटम्स दिए हैं और उसके मटेरियल दिए हैं, आपको मैच करना है यहाँ पर। तो जैसे वेट दिया गया, तो वेट किसका बना होता था, सील किसकी बनी होती थी, बीड्स और कार्नेलियन। यहाँ पर जेम स्टोन दिया है, तो ये भी अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली इनको मैच किया गया है, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। तो सील्स स्टेटाइट की बनी होती थी, बीड्स जो थी कार्नेलियन की बनी होती थी, जेम स्टोन जो थे वो लेपिस लजूली के बने होते। तो यहाँ पर भी ऑप्शन वही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग आर्कोलॉजिस्ट विद देयर कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट को उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मैच करना है। तो देखिए थोड़ा ऑप्शन हमने चेंज कर दिया है, जिससे आपको थोड़ा सा यहाँ पर टफ लगे चीजें। तो जैसे यहाँ पर बोला गया, कनिंघम जो थे उन्होंने क्या किया था, तो उनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहा जाता है। तो फादर ऑफ आर्कियोलॉजी अगर पूछा जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है। जॉन मार्शल मत लगा दीजिएगा। जॉन मार्शल कौन है, तो इन्होंने हड़प्पा जो एक्सकेवेशन हो रहा था तो इसी के डायरेक्टर थे, यही इसको मेनली लीड कर रहे थे, जॉन मार्शल। बीबी लाल ने कालीबंगन को एक्सकेवेट किया है, एक्सकेवेशन बीबी लाल ने किया है कालीबंगन का, ये बात याद रखिएगा। और दयाराम साहनी ने जो है वो हड़प्पा का एक्सकेवेशन किया है मेनली। तो यहाँ पर 2134 बिल्कुल सही है। तो 2134 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मोहनजोदाड़ो का जो एक्सकेवेशन है वो किसने किया, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिख के। इसमें देखिए क्या कहा गया, यहाँ पर मैच द कॉलम इसमें भी है। पर अब यहाँ पर मेनली लोकेशंस पूछी गई है कि जो हड़प्पन साइट्स है वो किस किस लोकेशन पर प्रेजेंट है। तो बनवाली और राखी गढ़ी जो अगर आप देखेंगे दोनों दोनों कहाँ पर है, हरियाणा में आपको देखने को मिलेगी। राखी गढ़ी के बारे में एक बात याद रखिएगा, राखी गढ़ी जो है इंडिया की सबसे बड़ी इस समय जो हड़प्पन साइट्स है उनमें से राखी गढ़ी सबसे बड़ी साइट है। ठीक है। कालीबंगन कहाँ पे, अभी हमने आपको बताया था, जुते हुए खेत मिले थे, तो ये राजस्थान में है। लोथल में अगर आपने देखा था डॉकयार्ड मिला था, जो कि गुजरात के तट पे है, गुजरात पे लाई करेगा। तो 1243 इज द करेक्ट आंसर। तो 1243 मतलब ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी मैच द कॉलम है। अब यहाँ पर हड़प्पन टर्म्स दिए हैं और उसके सिग्निफिकेंस आपको बताने। जैसे डेड मैन लेन जो है ये क्या है, तो एक बहुत ही पतली सी लेन आपको देखने को मिलेगी मोहनजोदाड़ो में, जिसको कहते हैं डेड मैन लेन। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बाथ कहाँ देखने को मिलता है, तो ये भी मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर रिचुअल बाथिंग होती थी। मतलब जैसे आप देखेंगे जैसे संगम का स्नान होता है, तो उसी तरीके का ग्रेट बाथ में रिचुअल बाथिंग हुआ करती थी। लोथल जो है वो मतलब डॉकयार्ड जो है कहाँ देखने को मिलता है, लोथल में। और ये लोथल कहाँ पे है, फिर बता दे रहे हैं, गुजरात में है, ये बात याद रखिएगा। प्लॉट फील्ड कहाँ देखने को मिली है, तो ये कालीबंगन में देखने को मिली है। तो डेडमैन लेन के लिए हो जाएगा 4, फिर 2, फिर 3, फिर 1। तो इस तरीके से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, स्कल्पचर ऑफ बियर्डेड मैन। तो देखिए दाढ़ी वाला अगर आप देखेंगे तो एक पुजारी देखने को मिलता है। ठीक है। वियरिंग अ हेडबैंड हैज बीन फाउंड, अब ये मिला है, ये पूछा गया है व्हाट इज इट पॉपुलरली नोन एज। तो इसको क्या कहा जाता है, तो ये मेनली मोहनजोदाड़ो में देखने को मिला है। इसको कहा क्या जाता है, तो ये एक पुजारी है, तो प्रीस्ट किंग है ये। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। ठीक है। मतलब इस स्कल्पचर का जो नाम है वो क्या रखा गया है, प्रीस्ट किंग रखा गया है। डांसिंग गर्ल भी अगर आप देखेंगे तो ये भी मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलेगी, ब्रॉन्ज की बनी हुई है, बात याद रखिएगा, पूछा जा सकता है किसकी बनी है, तो ब्रॉन्ज की बनी हुई है ये। आगे बढ़ते हैं। द एनिमल मोस्ट कॉमनली शोन ऑन हड़प्पन सील इज। तो देखिए हड़प्पन सील में सबसे ज्यादा जो एनिमल देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है,
हम्ड बुल देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है, इसको ऐसे याद किया सकता है कि उस समय एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा हो रहा था। ठीक है, तो एग्रीकल्चर हो रहा था, तो एग्रीकल्चर में जो जुताई होती थी, जो प्लोइंग होती थी फील्ड की, कोई मशीन तो हुआ नहीं करती थी। तो ये हम्ड बुल को ही यूज किया जाता था एग्रीकल्चर को करने के लिए, मतलब उस जुताई को करने के लिए। इसीलिए उस समय ये जानवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसीलिए हड़प्पन सील्स में ज्यादातर हमको हम्ड बुल ही देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई दी हड़प्पन साइट नोन फॉर डॉकयार्ड स्ट्रक्चर। तो डॉकयार्ड स्ट्रक्चर बताया था अभी हमने आपको, लोथल इज दी करेक्ट आंसर। कालीबंगन में फिर बता दे रहे हैं, कालीबंगन क्या है। कालीबंगन में आप देखेंगे तो प्लोड फील्ड यहाँ पर देखने को मिली है, प्लोड फील्ड आपको देखने को मिलेगी। राखी गढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में है। सबसे बड़ा ये एक तरीके से साइट है इस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन की। हड़प्पा जो है आज के पाकिस्तान में है, मेनली पंजाब जो रीजन है पाकिस्तान का वहां पर है। आगे बढ़ते हैं, विच मटेरियल वाज यूज टू मेक द वेट स्टैचू। देखिए, वेट स्टैचू बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता था वो क्या होता था, वो चर्ट होता था, चर्ट को यूज किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ ग्रेट बाथ इन मोहनजोदाड़ो इंडिकेट। तो ग्रेट ग्रेट बाथ जो है कहाँ पर है, तो यहीं से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ग्रेट बाथ कहाँ पर अब पाया गया, तो मोहनजोदाड़ो में। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये इंडिकेट करता है रिचुअलिस्टिक बाथिंग को, ये इंडिकेट करता है। तो अभी हमने आपको बताई भी थी ये बात। 11th क्वेश्चन में असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसमें कहा गया हड़प्पन सिटीज हैड अ वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। हड़प्पन सिटीज में आप देखेंगे तो कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब ऊपर से कवरिंग रहा करती थी, ऐसा ड्रेनेज सिस्टम था। और साथ ही साथ हर जगह, मतलब कोई भी घर होता था तो वहां पे भी ड्रेनेज आपको देखने को मिला, मतलब प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। तो एक बहुत अच्छी चीज थी, टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी वहां की। द ड्रेन्स वर कवर्ड एंड कनेक्टेड टू मेन ड्रेन्स। तो घरों के जो ड्रेन्स थे वो सीधे मेन ड्रेन में जाके कवर्ड होते थे, और उसमें पॉट होल होते थे, और पॉट होल की सफाई भी हुआ करती थी। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही दिया है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज बीन सक्सेसफुली डिकोडेड। तो क्या हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट्स हैं वो क्या डिकोड कर दी गई? बिल्कुल भी नहीं डिकोड करी गई हैं अभी तक, कोई पढ़ ही नहीं पाया है इसकी स्क्रिप्ट्स को, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। स्कॉलर्स फाउंड बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन। तो बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन भी देखने को नहीं मिलते हैं यहाँ पर, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों ही गलत हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। 13th क्वेश्चन में कहा गया, असर्शन में दिया गया हड़प्पन यूज स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स। तो स्टैंडर्ड वेट को यूज करते थे, स्टैंडर्ड मेजर को यूज करते थे, बिल्कुल सही बात है। और क्यों यूज करते थे? क्योंकि ये नेसेसरी था ट्रेड के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए। तो जैसे आज हम लोग भी देखेंगे तो स्टैंडर्ड वेट यूज करते हैं, किलोग्राम, ग्राम, ये सब यूज करते हैं ना, टन। मेजर भी अगर आप देखेंगे सेंटीमीटर यूज करते हैं, किलोमीटर यूज करते हैं, एकड़ यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, इन सबसे एक प्रॉपर ट्रेड और कंस्ट्रक्शन हो पाता है उस टाइम पे। तो बिल्कुल सही है, तो स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही दिया है। तो ए ऑप्शन इसमें भी बिल्कुल ठीक होगा। 14th क्वेश्चन में दिया गया, दो स्टेटमेंट दिया है। सर्शन में दिया गया, रिकवरिंग आर्टिफैक्ट्स इज मियरली द इनिशियल स्टेप इन आर्कियोलॉजिकल प्रोसेस। देखिए, आर्ट फैक्ट्स को रिकवर करना ये इनिशियल स्टेप होता है आर्कियोलॉजिकल प्रोसेस में। ये आपको बताना स्टेटमेंट सही है कि गलत है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Archaeologists employ various methods such as classification based on material and function, analysis of contextual clues, reliance on indirect evidence to understand the significance and purpose of artifacts। बिल्कुल सही बात है। देखिए, पहला तो ये पहला स्टेप क्या था, आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट करना, रिकवर करना, और उसके बाद इस पे रिसर्चेस होती हैं, इस पे बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, बाकियों से मिलाया जाता है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही दिया गया है। 15th कह रहा है, चन्नू दारू वॉज एक्सक्लूसिवली अ क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर। तो एक क्राफ्ट मतलब यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट क्रिएट करी जाती थी। बिल्कुल सही बात है, चन्नू दारो में। ठीक है, ये सिंध वाली जगह पे है, पाकिस्तान में जो सिंध है वहां पर चन्नू दारू भी आपको देखने को मिलेगा, और वहीं पर आपको मोहनजोदाड़ो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मोहनजोदाड़ो भी आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। इट हैज नो फोर्टिफिकेशन। तो यहाँ पर क्या कोई फोर्टिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है? तो ये बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर भी कोई फोर्टिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है। तो देखिए, ये बात भी बिल्कुल सही बता रहा है। क्यों सही बता रहा है, इसके पीछे रीजन समझ लीजिए। जैसे अगर आप बाकी के एरियाज देखेंगे, मोहनजोदाड़ो देखेंगे, तो वहां पर क्या है, एक लोअर जगह है, एक अपर जगह है। जो लोअर वाली जगह होती थी यहाँ पर सारा क्राफ्ट का काम होता था, और जो अपर वाली प्लेसेस होती थी
यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर राजा महाराजा जो लोग हुआ करते थे, हाई क्लास के जो लोग हुआ करते थे वो रहा करते थे, तो ये जगह जो थी फोर्टिफाइड थी, ये जगह फोर्टिफाइड नहीं थी। चन्नूदारो में क्या है, चन्नूदारो में केवल और केवल क्या होता है, क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर है, मतलब यहाँ पर केवल वही लोग रहते हैं जो क्राफ्ट मैन है या जो कारीगर हैं जो काम वाम करना करते हैं, ठीक है। तो मेनली प्रोडक्शन एक तरीके से रीजन है ये। तो जब यहाँ पर कोई अमीर रह नहीं रहा होगा, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा आदमी राजा वाजा रह नहीं रहा होगा, तो वहां पर फोर्टिफिकेशन, महल की फोर्टिफिकेशन की भी जरूरत नहीं थी, तो इसी वजह से यहाँ पर फोर्टिफिकेशन भी नहीं हुआ करता था। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी क्या है, बिल्कुल ठीक है इसमें, तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा। वाई वर ब्रिक्स स्टैंडर्डाइज्ड इन हड़प्पन सिटीज, तो हड़प्पन सिटीज में आप देखेंगे जो ब्रिक्स जो थे वो स्टैंडर्ड थे उनके, मतलब स्टैंडर्ड एक पूरा डिजाइन था, स्टैंडर्ड उनका मेजरमेंट था। ये क्यों था? आर्टिस्टिक अपील के लिए बिल्कुल भी नहीं था, रिलीजियस बिलीफ भी नहीं थी, यूनिफॉर्मिटी, कंस्ट्रक्शन में यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए थी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। 17th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ ग्रेनरीज इन हड़प्पन सिटीज। देखिए हड़प्पन सिटीज में क्या देखने को मिला है, बड़े बड़े से एक कमरे देखने को मिले हैं, और उन कमरों में क्या किया जाता था, ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था। अब देखिए अनाज होता है तो अनाज का स्टोरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर स्टोर नहीं करेंगे तो जो भी ग्रेन होते हैं वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो अनाज के स्टोरेज के लिए ग्रेनरीज बनाई जाती थी। अब ग्रेनरीज कब बनाई जाएंगी? ग्रेनरीज तब बनाई जाएंगी जब फ्रूट प्रोडक्शन का सरप्लस हो रहा होगा, मतलब ज़्यादा अमाउंट में जब फूड प्रोड्यूस हो रहा होगा तब उनको स्टोर किया जाएगा यहाँ पर। तो सरप्लस फूड प्रोडक्शन को ये शो करता है कि उस समय जो हड़प्पन सिटीज थी वहां पर सरप्लस में फूड प्रोडक्शन हो रहा था। 18th क्वेश्चन कह रहा है प्रेजेंस ऑफ लापिस लाजुली इन हड़प्पन सिटीज सजेस्ट। देखिए लापिस लाजुली जो है ये क्या सजेस्ट करता है, तो लापिस लाजुली जो है ये मेसोपोटामिया से आती थी, तो ये मेनली सजेस्ट करता है कि ट्रेड हुआ करता था उस समय मेसोपोटामिया से भारत का, मतलब हड़प्पन सिटीज का क्या हुआ करता था, ट्रेड हुआ करता था। ये आपको सजेस्ट करता है कौन, लापिस लाजुली जब देखने को मिलता है हड़प्पन सिटीज में, क्योंकि लापिस लाजुली कहाँ से आती थी, मेसोपोटामिया से आती थी। हाउ डिड हड़प्पन्स इंश्योर अर्बन सैनिटेशन। देखिए अर्बन सैनिटेशन को हड़प्पन्स ने किस तरीके से इंश्योर किया है, तो आपको पता है हड़प्पा जो रीजन था वहां पर अच्छे खासे ड्रेनेज हुआ करते थे, एक मतलब हर एक घर में ड्रेनेज होता था और मेन ड्रेनेज से वो कनेक्टेड होता था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसी के थ्रू अर्बन सैनिटेशन वहां पर प्रॉपर हो पाता था। द सील्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंडिकेट, तो हड़प्पन साइट्स में जो सील्स मिली हैं वो क्या इंडिकेट करती हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए मेनली सील्स इंडिकेट करती हैं ट्रेड को, कि ट्रेड जो हो रहा था, और आइडेंटिफाई कराती हैं किस जगह की है वो, तो ये भी कहीं ना कहीं किस जगह के साथ ट्रेड हो रहा था, कौन सी जगह है, तो ये सब आइडेंटिफिकेशन करने में सील्स बहुत ज़्यादा मददगार रही हैं। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही थी, ये कैसे पता चलता है? तो टेराकोटा के प्लो मॉडल्स मिलते हैं। टेराकोटा क्या होती है? टेराकोटा एक तरीके की मिट्टी होती है, तो मिट्टी के प्लो मतलब जो आपने देखा होगा हल जिसको कहते हैं, तो हल के मॉडल मिलते हैं। ठीक है, और ये जो हल के मॉडल मिले हैं ये कहाँ पर मिले हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मिले हैं बनवाली में। कहाँ मिले हैं? बनवाली में मिले हैं। ठीक है, बनवाली में टेराकोटा के प्लो मॉडल्स मिले। अब देखिए प्लो मॉडल्स मिले इसका मतलब क्या है, वहां पर खेती हो रही होगी तभी लोग प्लो के बारे में जानते हैं। तो प्लो मॉडल्स ये दर्शाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती थी। हालांकि ग्रेनरीज भी यही शो करती हैं, लेकिन जो टेराकोटा प्लो मॉडल्स हैं वो ज्यादा इस चीज को शो करते हैं। ये बनवाली कहाँ पर है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये हरियाणा में है। तो हरियाणा में दो साइट याद रखिएगा, राखीगढ़ी और बनवाली। तो इस तरीके से ये 20 एमसीक्यूज थे। इसके अलावा और भी एमसीक्यूज हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी फिलहाल नहीं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।